अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम फिक्स एसेट्स को रिकॉर्ड करना सीखेंगे क्विक बुक में। आइए देखते हैं कि हम फिक्स एसेट्स को किस तरीके से क्विक बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस वक्त मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्विक बुक पर आ गया हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स देख लेता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में फिक्स एसेट हमारे पास फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है और इसके अलावा भी वेयर हाउस इक्विपमेंट है। और तो हम जितने भी फिक्स एसेट्स इंटर करना चाहे तो आप यहां से अकाउंट्स पर आकर न्यू पर क्लिक करेंगे और यहां से फिक्स एसेट्स ले लेंगे और यहां से कंटिन्यू कर उसका नाम दे देंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी फिक्स एसेट्स जो है वो इंटर कर सकते हैं। तो फिक्स एसेट्स को जो भी है वो रिकॉर्ड करने के लिए दो स्ट्रेटजी होती है। पहली स्ट्रेटजी ये है कि आप एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का एक अकाउंट बनाएं और एक डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक अकाउंट बनाएं और जितने भी यानी कि फिक्स एसेट्स हमारे होंगे उनका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एक ही होगा, एक ही डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि हम हर जो फिक्स एसेट है उसका अलग से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बनाएं और अलग से डिप्रिसिएशन एक्सपेंस बनाएं। और हर फिक्स एसेट में तीन अकाउंट यूज होंगे, वो एक्चुअल फिक्स एसेट यूज होगा और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट, तीन अकाउंट यूज होंगे हर फिक्स एसेट्स के लिए। तो हम दूसरी स्ट्रेटजी इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं कि अगर हमें जो भी डिप्रिसिएशन वैल्यू मालूम करनी है या बुक वैल्यू मालूम करनी है तो हमें इजी रहेगा अगर हम अलग अलग करेंगे, वरना हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप हर जो भी फिक्स एसेट्स है उसका अलग से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट और अलग से डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाइए। तो आइए, इस वक्त मेरे पास क्या है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट अकाउंट है और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट है और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट है। तो अलग से हर चीज का अकाउंट इस एक्यूमुलेटेड में इस वक्त फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फिक्स एसेट्स का अकाउंट है और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट हम एडिट कर लेते हैं। राइट क्लिक कर एडिट अकाउंट पर आ गया मैं। आप देख सकते हैं कि ये भी फिक्स एसेट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कॉन्ट्रा फिक्स एसेट्स होता है जो कि फिक्स एसेट टाइप इसकी ली गई है। और यहां से मैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन फर्नीचर कर देता हूं। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं फर्नीचर, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक मैक्सिमम लेंथ इससे ज्यादा नहीं लेता। डिप्रिसिएशन लिख दिया मैंने और डैश लगाकर मैंने फर्नीचर ले लिया है। और जैसे ही मैं सेव एंड क्लोज करूंगा तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो एक अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन फर्नीचर का बन चुका है, जिसमें मैं फर्नीचर की जो भी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है वो रिकॉर्ड करूंगा। और इसके अलावा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, आप देख सकते हैं डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसको भी मैं एडिट कर लेता हूं अकाउंट को। डिप्रिसिएशन को मैं शॉर्ट कर लेता हूं डिप्रिसिएशन एक्सपेंस और फर्नीचर लिख देता हूं ताकि मुझे पता रहे कि ये जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो फर्नीचर का है। और उसको मैंने सेव एंड क्लोज करा दिया। इस वक्त हमारे पास तीन अकाउंट बन चुके हैं, एक्यूमुलेटेड फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन फर्नीचर एंड डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर। ये अकाउंट आपको मिल जाएगा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर, ये जो कि एक्सपेंस अकाउंट है और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो है वो फिक्स एसेट्स है और फर्नीचर इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स है। जो कि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है ये कॉन्ट्रा एसेट्स कहलाता है। और आइए देखते हैं कि हम इसको एंट्री करके देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्या होता है। तो इस वक्त मैं अकाउंटेंट पर आ जाता हूं और यहां से मेक जर्नल एंट्रीज पर आ जाता हूं। और फॉर एग्जांपल हम कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं, यानी कि फर्नीचर परचेज कर रहे हैं इस वक्त,
तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर का अकाउंट ले लेंगे, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, जो कि डेबिट होगा। फॉर एग्जांपल हमने 25,000 का फर्नीचर लिया और यहां मैंने टाइप कर लिया परचेज फर्नीचर। जैसे ही मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो यहां से मुझे अनडिपॉजिटेड फंड है, यानी कि कैश जो है वो मेरे पास है, वो क्रेडिट होगा और ये ऑटोमेटिकली मेमो पर आ गया है। और इसको मैं जैसे ही सेव एंड क्लोज कराऊंगा और चार्ट ऑफ अकाउंट पर आता हूं तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि फर्नीचर एंड इक्विपमेंट जो कि है फिक्स एसेट्स है, वो 25,000 रुपए का इसमें आ चुका है। अगर हम इस वक्त रिपोर्ट देखना चाहे तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं और यहां से रिपोर्ट्स पर आता हूं। मेमोराइज रिपोर्ट्स है, अकाउंटेंट है और यहां बैलेंस शीट पर आऊंगा मैं, तो बैलेंस शीट में हमें जो है फिक्स एसेट्स जो है उसमें फर्नीचर इक्विपमेंट का इजाफा हो गया। आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है, उसमें 25,000 रुपए हो गए। टोटल एसेट्स हमारे पास अब हो गए 7,21,420 रुपए। इसके अलावा जो है अनडिपॉजिटेड फंड है, अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, माइनस पर आ गया, क्योंकि हमारे पास इतने अमाउंट्स अवेलेबल नहीं थे, हमने उसको इस वजह से वो माइनस पर शो कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त अनडिपॉजिटेड फंड जो है वो क्रेडिट हो गया है और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट जो है वो डेबिट हो चुका है। इसको मैं बैलेंस शीट को मैं क्लोज कर देता हूं और इस तरीके से अगर मुझे कोई भी साल के आखिर में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर लगाने हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, अकाउंटेंट पे आकर मैं एक जनरल एंट्रीज, तो यहाँ जो है वो क्योंकि एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, वो डेबिट होता है, तो इसलिए हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो डेबिट पर सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर डेबिट हुआ। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू जो है, ये हमारा जो एक्सपेंस था हमने 25,000 का लिया था, 1,000 रुपए जो है वो साल के आखिर में इसका एक्सपेंस हो गया। और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो जो कि फिक्स कॉन्ट्रा एसेट्स था, फिक्स एसेट्स था, तो वो क्रेडिट हो गया। तो जैसे ही मैं सेव एंड क्लोज करूंगा तो आइए देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट कहां कहां हुआ। सबसे पहले मैं आ जाता हूं रिपोर्ट पर और मैं अगर चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर आऊं तो यहां आप देख सकते हैं जो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट था वो 25,000 का हमारे पास था। और इसके अलावा हमने जो अकाउंट बनाया था डिप्रिसिएशन एक्सपेंस एक है और एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है। आप देख रहे हैं एक्यूमुलेटेड जो डिप्रिसिएशन है वो -1,000 हो गई। तो आइए देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट रिपोर्ट्स पर कहाँ होगा। इस वक्त मैं मेमोराइज रिपोर्ट्स पर आता हूँ, यहाँ से अकाउंटेंट पर, और यहाँ से मैं सबसे पहले बैलेंस शीट को चेक कर लेता हूँ। बैलेंस शीट पर जैसे ही मैं आता हूँ तो 25,000 रुपए का जो फर्नीचर था, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो माइनस हुई 1,000, तो 24, तो अब इसकी वैल्यू जो है वो 24,000 रुपए हो गई है। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो 24,000 रुपए इसकी वैल्यू हो गई है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की। आइए देखते हैं इसको, एक तो ये बैलेंस शीट पर इसका इम्पैक्ट आया और दूसरा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कहाँ इम्पैक्ट आया। अकाउंटेंट पर आकर मैं इस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर जो है वो एक्सपेंस में आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,000। तो ये इस तरीके से यहाँ जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस का इजाफा हो गया। तो इस तरीके से आप जो भी है जान सकते हैं कि इस वक्त जो करंट वैल्यू आपके एसेट्स की है वो क्या है और इसमें कितना डिप्रिसिएशन एक्सपेंस लग चुका है, ये सब आप जान सकते हैं रिपोर्ट्स में। और रिपोर्ट्स में आप मेमोराइज रिपोर्ट्स में अकाउंटेंट
में आकर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फर्नीचर इक्विपमेंट 25,000 रुपए का था, तो ये शो कर रहा है। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो है वो 1000 इस वक्त यानी कि हुई हुई है, और डिप्रिसिएशन जो एक्सपेंस था वो क्या है, डेबिट में शो हो रहा है, और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट पर शो हो रही है 1000। तो इस तरीके से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स वगैरह में आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो ये था फिक्स एसेट। इस तरीके से आप जितने भी फिक्स एसेट्स इंटर करते जाएंगे, तो जो भी फिक्स एसेट्स आप फॉर एग्जाम्पल में अगर कोई एक और फिक्स एसेट्स अगर इंटर करना चाह रहा हूं, तो मैं न्यू पर आऊंगा और यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा फिक्स एसेट्स, और यहां से मैंने जैसे ही कॉन्फ़िगर पर क्लिक करूंगा तो ये मुझसे नाम पूछेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मशीन ले ली और इसको मैं जैसे ही सेव एंड क्लोज कराऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो फिक्स एसेट्स है में मशीन का इजाफा हो गया। और इसी तरीके से अगर मुझे इसका क्या है, जो मैं सेकंड स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं जिसमें मुझे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का बनाना पड़ेगा, तो ये भी मैं यहां से ऐड कर सकता हूं। तो अकाउंट्स पर आकर मैंने सबसे पहले इसको न्यू पर क्लिक कर देता हूं और यहां फिक्स एसेट्स ले लेता हूं, और जैसे ही मैं कॉन्फ़िगर करूंगा और यहां से मैंने इसको ले लिया एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मशीन, इसको मैंने सेव एंड क्लोज करा दिया। तो इस तरीके से एक जो अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का वो ऐड हो चुका है मशीन का, और इस तरीके से एक और अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का। इसके लिए आप एक्सपेंस लेंगे और कॉन्फ़िगर पर जैसे ही करेंगे तो आप डिप्रिसिएशन एक्सपेंस और मशीन मैंने कर दिया, सेव एंड क्लोज करा दिया। इस तरीके से अगर मैं ये 3 अकाउंट मैंने ऐड करवा लिया है, इसके अलावा अगर मैं इसकी एंट्री करूंगा तो आइए देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होता है। तो अकाउंटेंट पर आकर मैं जनरल एंट्रीज में जैसे ही बनाता हूं और यहां से मैंने अकाउंट ले लिया, हमने क्या है कोई भी जो भी फिक्स एसेट है मशीन का वो हमने परचेज कर लिया, फॉर एग्जांपल 30,000 रुपए का, और अनडिपॉजिटेड फंड तो मैं इस वक्त नहीं कर रहा क्योंकि उसमें पैसे इतने नहीं है। तो मैं बैंक अल हबीब ले लेता हूं और 30,000 रुपए माइनस हो जाएंगे बैंक अल हबीब से, और सेव एंड क्लोज कर दूंगा तो बैंक अल हबीब से 30,000 रुपए माइनस हो जाएंगे क्योंकि मैंने एक चेक दे दिया और उसको मैंने सेव करवा दिया। ओके पर क्लिक किया तो आप देखें बैंक अल हबीब से 30,000 रुपए माइनस हो चुके हैं। आइए देखते हैं कि इस वक्त चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर इस वक्त जो मशीन थी फिक्स एसेट्स, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 30,000 रुपए आ चुका है। तो आइए देखते हैं कि जब मैंने कोई भी जो रिपोर्ट्स में आकर मेमोराइज रिपोर्ट्स में जब मैं कोई एसेट परचेज करता हूं तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होता है वो बैलेंस शीट से मुझे पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि मशीन 30,000 रुपए एक फिक्स एसेट्स का इजाफा हो चुका है, और इसके अलावा बैंक अल हबीब से माइनस हो चुका है। और अगर आप मजीद डिटेल देखना चाहते हैं तो जैसे ही मैं बैंक अल हबीब पर इधर डबल क्लिक करूंगा तो इसकी मजीद रिपोर्ट आ जाएगी कि 30,000 रुपए की हमने मशीन खरीदी थी। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, और इस तरीके से मैं जैसे ही अकाउंटेंट पर आता हूं मैं जनरल एंट्रीज, अगर मैं इसकी डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा तो कैसे करूंगा, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो डेबिट होगा,
डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो मशीन है वो फॉर एग्जांपल 2000 रुपीस जो है वो डेबिट हो रही है और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो होगी वो क्रेडिट होगी। और इसको मैंने सेव एंड क्लोज करा दिया। आइए देखते हैं इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हुआ। सबसे पहले मैं रिपोर्ट्स पर, मेमोराइज रिपोर्ट्स पर आता हूँ, अकाउंटेंट पर बैलेंस शीट। तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में फिक्स एसेट में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस हो गई, यानी कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू गिरती जाएगी जैसे ही मैं वो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करता रहूंगा। और इस तरीके से अगर मैं आता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, मेमोराइज रिपोर्ट्स में, अकाउंटेंट में और प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीन था वो क्या हो गया, ऐड हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट आप मुख्तलिफ फाइनेंशियल पोजीशन पर देख सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर देख सकते हैं। तो ये था फिक्स एसेट्स का सेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।